थोड़ी आवाज को ऊंचा करें। मैंने नहीं किया क्वेश्चन, सिद्रा हनीफ कर रही है शायद। सिद्रा हनीफ, अच्छा सिद्रा हनीफ। मैम पहले इंडिविजुअली सारे टाइम पीरियड को एफ टी फाइंड करेंगे, उसके बाद एफ की तरफ जाएंगे एफ फाइंड करने के लिए। इंडिविजुअली वो इंटीग्रेट। जी जी जी, क्वेश्चन पूरा कर लें। यस मैम। मैम ये जो यहाँ पे इफेक्ट पहले ऑफ सॉल्ट, मैम पहले एफ टी सबका इंडिविजुअली फाइंड करेंगे जितने टाइम पीरियड उन्होंने दिए हैं। तो उसमें ई की वैल्यू जो हमारे पास 0.35 है, उसमें टी क्या होगा? एंड टाइम, टाइम वो इंटरवल इंटीग्रेशन जब आप लगाओगे, जब आप अपने कैलकुलेटर पे इंटीग्रेशन का साइन करोगे तो इंटीग्रेट वो खुद कर देगा। 0 से 10 मिनट वो खुद छोटे छोटे इंटरवल में कर लेगा। ओके मैम। जी, वो आपने सिर्फ बताना है 0 से 1 घंटे, 0 से 6 घंटे, वो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ओके मैम। जी मैम जी बेटा। मैम ये जो इफेक्ट ऑफ सॉइल टाइप वाला टेबल है वो एक दफा बता दें। इफेक्ट ऑफ सॉइल टाइप वाला, यस मैम। फैक्टर्स मैम इफेक्टिंग, वो जो टेबल मैंने करवाया है, टेबल यस मैंने मैम ये लिखवाया जो है इसके आप लोगों को। पूछे पूछे। मैम फिगर 3 इफेक्ट ऑफ सॉइल टाइप सैंड सिल्ट और क्ले, ये बता दें बस। वो आपके पास जो मैंने टेबल बनवाई है वो आपने बनाई हुई है? यस मैम। उसमें बताइएगा टाइप ऑफ द सॉइल और उसका इन्फिल्ट्रेशन रेट बताइएगा, सबसे ज्यादा किसका है? मैम सैंडी लोम का। सैंडीलूम का। और सबसे कम किसका है? क्ले 5 मिलीमीटर क्ले पर का है। आवर। अब आप एरो देखें, दूसरा एरो देखें, एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? सरफेस रन ऑफ। हेलो अब सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। यस जी। मैम। कौन सी बच्ची कोई क्वेश्चन कर रही थी? हिना कर रही थी? कौन कर रही थी? नो मैम, सादिया कर रही थी शायद। सादिया। जी बच्चे, सादिया जरा देखिएगा। यस मैम। ये मेरी स्क्रीन अभी शेयर हो जाएगी। हो रही है? नजर आ रही है? नो मैम। अब नजर आ रही है? मैम अभी भी नहीं आ रही।
अगर शेयर हो रही है तो हो जाए तो मुझे बताइएगा। ओके मैम। अब हो रही है? मैम अभी नहीं हुई। अच्छा, आप अपने ये देखिएगा इफेक्ट ऑफ सॉइल टाइप फिगर 3 में दूसरा एरो इनफिल्ट्रेशन पोटेंशियल देखें। यस एरो मैम। उसमें यस एरो मैम। क्या इंडिकेट कर रहा है कि सैंड क्ले से ज्यादा इनफिल्ट्रेशन पोटेंशियल सिल्ट की होगी, सिल्ट से ज्यादा सैंड की होगी। नीचे वाला एरो यस। देखिएगा। ठीक है, हमारी अगर जो मैंने टेबल लिखवाई है उसमें मैंने यही बताया कि सैंड की सबसे ज्यादा होगी। फिर सिल्ट। ठीक है, फिर अगर आप इसी को उल्टा शुरू करें, एरो को इंडिकेट करें, तो आपका एरो का जो हेड है वो सैंड की तरफ जाता है। 5 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर, 10 से 20, 20 से 30 जाता है यस ऊपर की मैम। तरफ एरो। ये वही चीज इंडिकेट कर रहा है कि इनफिल्ट्रेशन जो पोटेंशियल है क्ले से ज्यादा सिल्ट की होगी, सिल्ट से ज्यादा सैंड की होगी, जो मैंने टेबल लिखवाई है। ओके रन ऑफ मैम। का उलट है, आप ऊपर वाला एरो देखें, जितना इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी वो रन ऑफ उतना ही कम होता जाएगा। हमारे पास जो सरफेस रन ऑफ के हवाले से देखें, क्ले का रन ऑफ ज्यादा होगा, उसके बाद सिल्ट का होगा, उसके बाद सैंड का होगा। सो ये हमारे पास यस मैम। principle है। ठीक है, ये चीज थी। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? नहीं मैम अभी नहीं हुई। अच्छा, मैम ये प्रैक्टिस टेस्ट में हमें FC की समझ नहीं आ रही। FC बेटा, FC इज इक्वल टू FT इधर, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी अभी उसकी डेवलप नहीं हुई। लास्ट जो लास्ट स्टेप है ना इसमें इंटीग्रेशन वाला, उस स्टेप में हाँ समझ जी, नहीं आ रही। 0.6 तो वो कहाँ से आई है? जी मैं बताती हूँ, अभी बताती हूँ। आपके पास मौजूद बुक मौजूद है बच्चे? यस मैम। बुक में देखिएगा उस क्वेश्चन को, यस मैम। उसको पढ़िएगा क्या है। The initial filtration capacity of F naught of catchment is estimated as 4.5 millimeter per hour, the time constant as 0.35 per hour, and the capacity FC as 0.3 millimeter per hour. Use Hodgson equation to find the value Ft at t is equals to 10 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hour, and 6 hour. The total volume of infiltration over 6 hours period. ठीक है, अच्छा इधर कैपेसिटी FC
0.4 कहा गया है। इसका मतलब है FT और FC को इन्होंने मिला दिया है। नेक्स्ट जो आपने कहा कि हमारे पास FC 0.6 है, वो ओवरऑल इसका एवरेज निकाल दिया गया है। वो जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो उससे उन्होंने FC निकाला है और FC को 0.6 पुट कर दिया है। उससे अगले क्वेश्चन में FC की वैल्यू दी हुई है। पहले क्वेश्चन में FC को कहा गया कि FC FT के मुताबिक है। जहां पर FC की वैल्यू दी हुई होगी 0.6, वहीं पे ही हम उसे पुट कर पाएंगे। यस मैम। ठीक है। अच्छा जी, फाई इंडेक्स हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फाई इंडेक्स के हवाले से है। सब लोग इकट्ठे हो जाएं। मेरी स्क्रीन को देख रहे हैं? स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? नो मैम। नो मैम। एक मिनट मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा जी। जी, आप लोग को अब नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। नो मैम। यस मैम। किसी को नजर आ रही तो मैं अब, सबको नजर आ रही है अब? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं फाई इंडेक्स की हवाले से। हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फाई इंडेक्स है। ठीक है, फाई इंडेक्स। यस मैम। ठीक है। फाई इंडेक्स हमारे पास जो है एक ग्राफ पहले आप ड्रा करें अपनी कॉपियों पर। उसमें एक तरफ से आप रेन, वाई एक्सिस पे रेन लिखें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेन, और दूसरी जानिब आप टाइम, एक्स एक्सिस पे टाइम और लिखें, और वाई एक्सिस पे आप रेन मिलीमीटर पर आवर। ठीक है। यस मैम। यस मैम। हो गया।
अब आप आपकी जो रजिस्टर पे एक जो वो है लाइन है, मींस के लाइंस होंगी। आपने ग्राफ कितने लाइनों पे बनाया है? मींस के जैसे मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है 1 2 3 4 5 6 लाइनें कवर की हैं। आप लोगों ने अपना वाई एक्सिस का कहाँ तक ले गए हैं? कितना बड़ा बनाया है उसके अंदर कोई लाइंस हैं दरमियान में? मैक्सिमम 5 लाइन्स। 5 लाइंस हैं, ठीक है जी। ये 5 लाइंस हैं। वर्टिकल आपने देखा है? Yes, ma'am. यस मैम। वर्टिकल देखा है, ठीक है। 5 में पहला जो है वो आप लिखो 3 मिलीमीटर, 3 खानों को करो 3 मिलीमीटर। ये वाला, ये मैं कह रही हूँ कि ये 3 मिलीमीटर का बनाएं। ये जो पहला है इवेंट नजर आ रहा है 3 मिलीमीटर? बच्चे ये नजर आ रहा है? यस मैम। मेरा कर्सर नजर आ रहा है 3। अगले को 4 मिलीमीटर, उससे थोड़ा सा बड़ा बनाओ 4 मिलीमीटर। यस मैम। अगले को 5 मिलीमीटर बनाओ। ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है 5 मिलीमीटर। यस मैम। अब ये जो छठा हमारे पास इवेंट है, छठे इवेंट को 3.5 करो। ये 3.5, हाँ 3.5 करो, 4 से कम। और उससे अगला 7वां जो है आप उसको क्या करोगे? ये 3 से कम 2.5 कर दो, 2.75 जितना भी करो। और ये जो आखिरी है वो उससे भी कम हो, 3 से भी कम हो। 1 कर दो, 1 मिलीमीटर एक डब्बे में बना दो। ये ग्राफ बन गया है तो आपको समझ आ गया। अगर ग्राफ नहीं बना तो हम यहीं पे स्टक हो गए हैं। मैम बन गया। बन गया है जी। बन गया सबका, तो मैं आगे बताऊं? एक और इसमें काम करना है। बन गया है? यस मैम। ठीक है। अब आप लोगों ने दरमियान में जो पहले आपने 3 पे बनाया था, 3 मिलीमीटर बनाया था, यस मैम। आप 2.5 पे एक ऐसे डॉटेड लाइन लगा दें। 2.5 मतलब है 2 खाने करके ये वाली डॉटेड लाइन लगा दें। ये वाली डॉटेड लाइन, ये ऐसे, ये डॉटेड लाइन नजर आ गई है? यस मैम। ठीक है। इस डॉटेड लाइन को आप लिख लो FC। FC उसके आगे लिख दो, इधर लिख दोगे FC। यस मैम। लिख दिया है। अब सबने अगर लिख लिया है तो मैं इस इवेंट को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। वाई इंडेक्स बताता है कि इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बाद कोई बारिश आती है, मैक्सिमम जितना एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद जितना बाकी बच जाता है उसको हम कहते हैं सरफेस रन ऑफ। आप इससे मुत्तफिक हैं? यस मैम। ये सरफेस रन ऑफ, जितना भी एक्स्ट्रा ग्रे कलर का नजर आ रहा है उसको हम कह रहे हैं रन ऑफ, क्योंकि हमारी जमीन के अंदर कैपेसिटी FC ही इतनी थी कि इतना मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर बारिश को एब्जॉर्ब कर सकती है। उसके बाद जितना भी आया है, वो चाहे वो 3 आया है, चाहे वो 5 आया है, चाहे वो 4 आया है, 3.5 आया है, वो सारा सरफेस रन ऑफ है। ठीक है। यस मैम। ओ वैसे जो चीज़ है वो फाई इंडेक्स इंडिकेट करता है हमारे पास एक चीज़ को, एवरेज रेट ऑफ रेनफॉल above which rainfall is making the part of surface runoff। दोबारा बता देती हूँ। कॉमन वर्ड्स में मैं बताऊं कि ये जो एक्स्ट्रा पानी जो रन ऑफ है वो फाई इंडेक्स है, जो कि जमीन का में इनफिल्ट्रेशन या जमीन का हिस्सा नहीं बनेगा, उसको हम कहते हैं फाई इंडेक्स। इस ग्राफ के हवाले से आपने समझ लिया है, अपनी कॉपी के हवाले से। अब मैं बताती हूँ इसका लिखा हुआ क्या है वो।
बताऊं? Yes, ma'am. It assume no variation with FT with time infiltration capacity. वो कहता है कि infiltration capacity जब मीट हो गई है उससे ऊपर जितनी भी बारिश होती जाएगी वो जमीन का हिस्सा नहीं बनेगी. इट एज्यूम्स, ये फर्ज करता है, नो वेरिएशन, कोई भी अब पानी हिस्सा नहीं बनेगा. FT चाहे 6 घंटे बारिश आती रही है, चाहे 8 घंटे बारिश आती रही है, लेकिन अगर वो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी मैक्सिमम पानी जितना किसी जमीन ने जज्ब करना था कर लिया, उससे जितना पानी भी आएगा वो अब इन्फिल्ट्रेशन का हिस्सा नहीं बनेगा बल्कि वो सरफेस रन ऑफ का हिस्सा बन जाएगी. इसको हम कहते हैं फाई इंडेक्स. समझ आ गई है? Yes, ma'am. सिंपली ये कहता है इट एज्यूम्स नो वेरिएशन विद FT विद टाइम दैट इज कांस्टेंट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी. इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जब मीट हो गई है तो उसके बाद चाहे 10 घंटे बारिश है, 18 घंटे बारिश है, 19 है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है. वो हमने ग्रे शेडो कर दिया है, वो हिस्सा ऐसा है जो सरफेस रन ऑफ का हिस्सा बन जाएगा और वो हमारी इन्फिल्ट्रेशन का हिस्सा बन ही नहीं सकता. सो इसको हम फाई इंडेक्स कहते हैं. ये हमारी बुक का हिस्सा है. अब मैं इसको थोड़ा इन डिटेल बताना चाहूंगी. अगर आप सुन रहे हो, यहाँ तक समझ आ गया, अगर कॉन्सेप्ट आ गया है तो मैं एक्सप्लेनेशन XYZ जहाँ तक मैं गीत सुनाऊंगी सुन लेंगे और समझ भी लेंगे. अगर आपको मेन बेसिक कॉन्सेप्ट में मसला है तो फिर आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी. हम क्लियर हो गया. क्लियर हो गया है, सबको क्लियर हो गया है. अब थोड़ी देर, एक मिनट, वो कट रही थी, फिर क्वेश्चन करें. मैम फाई इंडेक्स वो वैल्यू होगी जो एब्जॉर्ब होगी है सरफेस रन ऑफ, ये मतलब उसको हम फाई इंडेक्स कह रहे हैं. कुछ लोग कहते हैं फाई इंडेक्स वो है जो एक्स्ट्रा पानी है, कुछ बुक्स में फाई इंडेक्स वो है जितना एब्जॉर्ब हो गया है. मैं इधर इससे एग्री नहीं हूँ. मैं कहती हूँ कि ये जो इधर वाला एरिया है वो FC है, वो कैपेसिटी है, और जो जितना ऊपर वाला हिस्सा है, क्योंकि 3-4 बुक्स में जो सरफेस रन ऑफ है वो पानी जो एक्स्ट्रा है जो हमारी जमीन नहीं, मैं उसे फाई इंडेक्स कह रही हूँ. क्योंकि अथेंटिकेटेड मैंने 5-6 बुक्स में देखा है, उसमें जो एक्स्ट्रा पानी है जो सरफेस रन ऑफ का हिस्सा बनाएगा वो उसको फाई इंडेक्स का नाम दे रहे हैं. ठीक है. इधर आपके ये बताया गया है, इधर इस वाली बुक में बताया गया फाई इंडेक्स वो हिस्सा है जितना पानी एब्जॉर्ब होगा. सो इन द अदर वे राउंड, मैं कान को इधर से पकड़ूं, मैं कान को उधर से पकड़ूं, मतलब यही है कि इतना हिस्सा पानी एब्जॉर्ब हुआ, इतना पानी, इतना हिस्सा वो है जो पानी ने एब्जॉर्ब नहीं होना, वो रन ऑफ का हिस्सा बनना है. सो हमारे पास क्लियरली दो डिस्टिंग्विशन आ गई है. एक वो हिस्सा है जो इन्फिल्ट्रेशन का हिस्सा, एक वो है जो सरफेस रन ऑफ का है. सो हमें इन दो चीजों का पता होना चाहिए. चाहे मैं सरफेस रन ऑफ को फाई इंडेक्स कहूँ, चाहे मैं नीचे वाले हिस्से को फाई इंडेक्स कहूँ, मेजॉरिटी ऑफ बुक्स ने सरफेस रन ऑफ को कहा है. फाई इंडेक्स वो एक्स्ट्रा पानी है जो कि हमारी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा है, उससे वो आने से, वो ऐड होने से या वो बारिश आने से हमारे जमीन की इन्फिल्ट्रेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा. उसको हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी या फाई इंडेक्स का नाम देते हैं. अब गाना गाऊं या गीत गाऊं अगला फाई इंडेक्स के बारे में? Yes, ma'am. चले. हमारे पास फाई के हवाले से एक बात, बस अब आप अपने कान खुले रखें, आंखों को बेशक नजर आए या ना आए उसको आप छोड़ दें. फाई इंडेक्स जो होता है वो हमारे पास एक्स्ट्रा रन ऑफ, या इसकी डेफिनेशन उसको मैं कर सकती हूँ कि इट इज द एवरेज रेट ऑफ रेनफॉल अबव विच द रेनफॉल वॉल्यूम इज इक्वल टू द सरफेस रन ऑफ. ये वो एवरेज रेट ऑफ रेनफॉल है जो कि वो वॉल्यूम है जो सरफेस रन ऑफ का हिस्सा बनेगा. अपनी कॉपीज पे फाई लिखिएगा, फाई, और उसके बाद एक इक्वेशन लिखिए P माइनस R ओवर TE. लिख लिया है सबने? ओवर मैम TE, P माइनस R डिवाइडेड बाय TE. अब फाई में वो फाई कहता है कि प्रेसिपिटेशन, P इंडिकेट करता है टोटल रेनफॉल,
आर कहता है रन ऑफ और टीई कहता है कि टाइम पीरियड फॉर रेनफॉल एक्सेस इन आवर। मैम टीई क्या है? टाइम पीरियड फॉर रेनफॉल एक्सेस इन आवर, वो टाइम जिसमें एक्सेस बारिश की हुई है। लिख लिए? यस मैम। अब फाई के हवाले से आप ये लिखो कि टोटल प्रेसिपिटेशन 6 घंटे हुई थी। टोटल जो हमारे पास प्रेसिपिटेशन की वैल्यू है 6 घंटे है। 6 पी की जगह आप लिखो 6 माइनस रेनफॉल जो रन ऑफ है वो 2 मिलीमीटर है। 6 मिलीमीटर बारिश आई है, उसमें से 2 मिलीमीटर रन ऑफ हुआ है, डिवाइडेड बाय 1 आवर। फाई कितना बन गया है? 4 मिलीमीटर पर आवर। एक बच्चा समझ ले, मैं फिर अगलों को भी समझाऊंगी। अब जो 4 मिलीमीटर पर आवर है वो एफसी है, जितना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो 2 है वो एक्स्ट्रा रन ऑफ है। सो फाई यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि फाई इज इक्वल टू एफसी इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर पर आवर। 1 घंटे में इस जमीन के अंदर 4 मिलीमीटर कैपेसिटी है पानी को इनफिल्टर करने की। जो 2 घंटे है वो एक्सेस है, वो हमने माइनस कर दी है। समझ आ गई है? एक बच्चे को समझ आ गई है, किसी एक को? यस मैम। यस मैम। यस मैम, क्लियर है। क्लियर है मैम। यस मैम आ गई। यस मैम। चले, फाई इंडेक्स मैंने एक इक्वेशन लगवाई, मैंने कहा कि कितनी प्रेसिपिटेशन आई, उसमें से कितना रन ऑफ हुआ, डिवाइडेड बाय कितना एक्स्ट्रा पानी था, वो कितनी देर के लिए हुआ, वो मैंने कर दिया। और मैंने इससे मालूम कर दी एफसी या फाई वो एक्चुअल रेट है जिससे मैक्सिमम कैपेसिटी है किसी भी सॉइल की जिसने एब्जॉर्ब करना है। सो फाई इंडेक्स इस हवाले से मैंने बता दिया है। सो फाई इंडेक्स को जी बेटे, जो वैल्यूज एक बार रिपीट करते हैं उसमें आवाज कट रही है। हाँ, किस में आवाज कट रही थी बच्चे? पी माइनस आर तक 6 माइनस 2, पी माइनस आर की वैल्यू आपने 6 माइनस 2 बताई थी, पीई की क्या वैल्यू बताई थी? टीई मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर टीई 1 आवर है तो वो कितना होगा? 1 आवर है, एक्स्ट्रा जो टाइम इंटरवल है वो 1 घंटा है, तो हमारे पास फाई की कीमत आती है 4 मिलीमीटर पर आवर। ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। मैम तो फिर इस इक्वेशन के मुताबिक तो फाई तो फिर वो होगा ना कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर अब्सॉर्ब हुआ है, ना कि रन ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। मैंने इसलिए कहा कि वो एफसी है, वो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द वाटर है दैट इन फिल्टर। अगर हमारे पास रन ऑफ का टाइम वो ना दिया होता, वैल्यू ना दी होती और एफसी की दी होती, तो हमारे पास मैं फार्मूला भी और बताती। यहाँ पे फाई इंडेक्स वही है जो कि इसकी एफसी है, मैक्सिमम कैपेसिटी है। मैं कह सकती हूँ कि इस सॉइल में 4 मिलीमीटर पर आवर के हवाले से पानी जो है अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। मैक्सिमम इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ दैट फील्ड इज 4 मिलीमीटर पर आवर। ठीक है? यस मैम। ठीक है जी, फाई इंडेक्स हमारे पास हो गया है। फाई इंडेक्स क्यों, किस लिए, क्या ऐसी इम्पोर्टेंट बात है कि हम फाई इंडेक्स को यूज करते हैं, तो उसके हवाले से मैं बताऊंगी कि फाई इंडेक्स का क्या फायदा है। इट कैन बी यूज टू एस्टिमेट द सरफेस रन ऑफ, इससे हमें पता चलता है कितना सरफेस रन ऑफ है। नंबर 1, हम फाई इंडेक्स से ग्राफ बनाना सीख लेते हैं कि बारिश, रेन, एक एक्सेसिस पे रेन और दूसरी तरफ से टाइम। हमें पता चलता है कि इतने घंटे में हमने एक चीज सीखी कि वो हाइड्रोग्राफ, इसका ग्राफ बिटवीन द रेन एंड द टाइम बनाना सीख लिया। फाई इंडेक्स ने हमें ये सिखा दिया। नंबर 2, उसने बताया कि भी वो हमें बताता है कि इनफिल्ट्रेशन रेट कितना है, सरफेस रन ऑफ कितना है, ये दोनों चीजों के बारे में बता देगा।
और नंबर 3 ये हमें पैटर्न ऑफ द रेनफॉल भी बताता है, क्योंकि हमें पैटर्न 1 घंटे में बड़ी तेज बारिश आई, फिर कम बारिश आई, तो फाई इंडेक्स इस हवाले से बताता जाता है। हो गया? यस मैम। ठीक है। अच्छा, फाई इंडेक्स जो होती है ना, वो हमारे पास बड़ा सिंपल वे में है। वो कहता है कि भाई कितना रन ऑफ है, कितना एब्जॉर्प्शन है। अगर इसको इन मोर डिटेल देखा जाए तो एक हमारे पास डब्ल्यू इंडेक्स भी होता है, एक होता है फाई इंडेक्स, एक होता है डब्ल्यू इंडेक्स। जो डब्ल्यू इंडेक्स हमारे पास होता है वो हमें मजीद डिटेल में बताता है कि उस जगह की सरफेस। मैम फिर से एक्सप्लेनेशन दे, ये कौन सी बच्ची है भाई? अच्छा, समझ आ गई है बात की, तो मैं आगे चलूं। Yes, ma'am. मरियम, मरियम इलियास है कौन? मरियम है कोई बच्ची, उसको समझ आ गई है? नहीं, मैमूना, मैमूना है, रोल नंबर 39 है। मैमूना आपको क्लियर हो गया है बच्चे? मैमूना कहाँ पर है भाई? आ गई है समझ? मैम ग्राफ की समझ नहीं आई। कौन से ग्राफ की? मैम ये पाई इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें आपने बताया कि डॉटेड लाइन से हम लोग सरफेस रन ऑफ और जो एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी है उसके बारे में बता रहे हैं, तो ये उस ग्राफ की बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, अब उसने अगर ग्राफ बनाया है तो उस वक्त ही मैं बता सकूंगी। मैं दोबारा से अपनी शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। उस बच्ची को कहें कि प्लीज देखेगी दोबारा से। देख पा रही हैं मेरी स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। जी जी मैम। पहले आपको बताया है, मैंने जब हॉटन्स इक्वेशन पढ़ा रही थी तो मैंने मुख्तलिफ टर्म्स यूज की थी, एफ नॉट, एफ सी, एफ टी, तो उसके हवाले से बात की थी। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये एफ सी है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द फील्ड, जिसके जितना एब्जॉर्ब वो पानी कर सकता है। उसके बाद जितना पानी आएगा उसके बाद वो सरफेस रन ऑफ का हिस्सा बनेगा। सो इधर डॉटेड लाइन के साथ मैंने कहा था आगे एफ सी लिख दो, ठीक है? एफ सी मैक्सिमम कैपेसिटी इन विच वाटर कैन बिकम द पार्ट ऑफ द इनफिल्ट्रेशन, और उससे ऊपर वाला ग्रे कर दिया, उसको सरफेस रन ऑफ किया है। मैंने ग्राफ प्लॉट कराया रेन वर्सेस टाइम। टाइम के हवाले से हमने कहा कि 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, फिर 3.5, फिर इसी तरह से 2.5 और 3.8 इस तरह से कर लें। तो सॉरी 2.8 और 2.5 पे मैंने कहा एक लाइन ड्रा कर दें जो कि एफसी को इंडिकेट करेगा। अब हमारे पास दो क्लियर ग्राफ के अंदर दो क्लियरली चीजें आ गई हैं। एक वो हिस्सा जो इनफिल्ट्रेशन का हिस्सा बनेगा जो कि सफेद है, जो कि कोई भी जिसको मैंने कलर नहीं किया। दूसरा ऐसा है जो ग्रे कलर के ब्लॉक्स हैं और वो एक्स्ट्रा वाटर है, उसको हम सरफेस रन ऑफ कहते हैं।
सो फाई इंडेक्स इंडिकेट करता है कितना ऐसा पानी है जो कि इनफिल्ट्रेशन का हिस्सा बन जाएगा और बाकी जितना भी है उसको हम सरफेस रन ऑफ कह रहे हैं। आप क्लियर है बच्चे? जी मैम क्लियर हो गया। चलें ग्रेट हो गया है। अब हम लोग थे कहाँ पे ये मुझे बता दें क्योंकि आई एम लॉस्ट। दोबारा रिपीट करने। डब्ल्यू इंडेक्स पे थे मैम। डब्ल्यू इंडेक्स जी, डब्ल्यू इंडेक्स मोर एक्सप्लेनेशन है आपके इसमें मैंने नहीं बताई हुई, लेकिन वैसे आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ। ये जो सरफेस रन ऑफ है या फील्ड कैपेसिटी है या हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, जैसे हमने कहा था डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फील्ड की टाइप पे, सॉइल पे, उसका स्लोप पे, उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। जब डब्ल्यू इंडेक्स की हम बात करते हैं, डब्ल्यू इंडेक्स कहता है कि अब मैं वो तमाम चीजें कंसीडर करूंगा कि स्लोप कैसी थी, उसके ऊपर ग्रास कवर कैसा था, कि सरफेस रन ऑफ हुआ है तो सरफेस रन ऑफ या फील्ड कैपेसिटी के अंदर छोटे छोटे जो भी फैक्टर है उनका भी मैं बताऊंगा। सो डिटेल डिस्क्रिप्शन डब्ल्यू इंडेक्स में अगर कहीं पे बहुत डिटेल स्टडी करनी हो और उस फील्ड को, लेकिन वो प्रैक्टिकली हमारे सामने मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं क्योंकि इस जमीन का स्लोप इस तरह से था इसलिए इनफिल्ट्रेशन, अगर वो शैलो है तो उसकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज्यादा होगी, अगर वो ढलवान है तो उसमें पानी तेजी से बह जाएगा, इनफिल्ट्रेशन कम होगा। सो फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ फाई इंडेक्स ओवरऑल बताता है कि कितना एब्जॉर्ब हुआ, कितना सरफेस रन ऑफ हुआ, जबकि डब्ल्यू इंडेक्स बताएगा कि शैलो होने के सॉइल की टाइप की वजह से कैपेसिटी बढ़ गई है या कम हो गई है, सॉइल की टेक्सचर की वजह से, टाइप की वजह से, उसके अपना स्लोप की वजह से, उसके डिफरेंट फैक्टर्स को भी प्रैक्टिकली कंसीडर करते हुए बताता है कि ये सरफेस रन ऑफ है, ये फाई इंडेक्स है या फील्ड कैपेसिटी है, और ये फील्ड कैपेसिटी किस वजह से कम है, ज्यादा है, और वो छोटे छोटे फैक्टर्स को इंडिकेट करता है। सो फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स में फर्क सिर्फ इतना होता है। कोई क्वेश्चन? नो मैम ये डब्ल्यू इंडेक्स दोबारा बता दीजिएगा। डब्ल्यू इंडेक्स ओवरऑल बताता इतना है, फील्ड कैपेसिटी के बारे में बताता है, लेकिन वो छोटी छोटी बातों को भी कंसीडर करता है। वो ये भी कहता है कि उस जमीन की सॉइल की टाइप क्या है, अगर सॉइल की टाइप सैंडी और लोमी है तो इस वजह से उसकी इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा है, अगर टोटल क्ले है तो उसकी वजह से उसकी कम हुई भी है, स्लोप किस तरह से था उस खेत का, उस जमीन का स्लोप कैसा था, वेजिटेशन कवर थी या नहीं थी, छोटी छोटी तमाम चीजों को इकट्ठा करके बताता है कि इसकी फील्ड कैपेसिटी इतनी है। उसकी वजह यह है कि उसकी सैंड की टाइप कैसी थी, उसकी सॉइल की टाइप कैसी थी, उसका स्लोप किस किस्म का था और उसका क्या क्या चीजें थी। रन ऑफ के बारे में भी बताता है, रन ऑफ ज्यादा हुई है, क्यों रन ऑफ ज्यादा हुई है, क्योंकि जो ग्राउंड था वो स्लोप उसका इस तरह से ढलवान थी कि पानी को इनफिल्टर होने का टाइम ही नहीं मिला, वो बह गई। टाइप ऑफ द सॉइल इस तरह से थी, पार्टिकल्स इस तरह से जुड़े हुए थे, पार्टिकल्स अपना जैसे ईंटें लगाते हैं दरमियान में स्पेस नहीं है, तो ये बताता है डब्ल्यू इंडेक्स इन डिटेल। मतलब कि जो डब्ल्यू इंडेक्स है वो हमें सारी सॉइल की प्रॉपर्टीज बताएगा जो हमने पीछे पढ़ी बिल्कुल है कि उसकी रन ऑफ क्या वो है, स्लोप क्या है, रन ऑफ की वजह क्या है, ज्यादा रन ऑफ की वजह क्या है, इनफिल्ट्रेशन की ज्यादा वजह क्या है, वो एक एक छोटे छोटे पॉइंट को वो फाई इंडेक्स ओवरऑल बताता होता है कि भाई ये रन ऑफ है और ये इनफिल्ट्रेशन है। यस मैम ठीक। हमारे पास एक प्रैक्टिस है, a catchment of the area 0.25 किलोमीटर स्क्वायर is subjected to a storm with the following profile। पहले घंटे में 7 मिलीमीटर बारिश आई, दूसरे घंटे में 18 मिलीमीटर, तीसरे में 25 मिलीमीटर, चौथे में 12, पांचवें में 10 और छठे घंटे में 3 घंटे। पहले बारिश शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता थी 7 मिलीमीटर, फिर तूफान बढ़ता गया 18 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर, और आखिर में वो जब चौथे पांचवें और छठे घंटे में पहुंची है तो बारिश आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती गई है और आखिर में छठे घंटे में हमने जो ड्यूरेशन लिया है 3 मिलीमीटर हुआ है। ये क्वेश्चन समझ आ गया है? यस मैम।
Yes, अब ma'am. if the volume of the storm runoff is 8250 cubic meter, उन्होंने कहा है कि इतना सरफेस रन ऑफ हो गया है, इतना पानी इतना ऐसा है जो कि हमारे पास रन ऑफ हो गया. एस्टिमेट द इंडेक्स, निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ एवापोट्रांसपायरेशन. अब वो W इंडेक्स का नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फाई इंडेक्स एस्टिमेट करो. उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, एवापोरेशन है, ट्रांसपायरेशन है, उसको निग्लेक्ट करो. सिर्फ ये देखो इतना बारिश आई, इतना रन ऑफ हुआ, उस हवाले से आप लोग देख लो. आगे टोटल रन ऑफ 8250 पर यूनिट एरिया है. 8250 0.25 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि इतना रन ऑफ पर यूनिट एरिया है. 8250 पर यूनिट एरिया, एरिया हमें 0.25 किलोमीटर पर स्क्वायर दिया है. किलोमीटर पर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर में करना है ताकि हमारे पास जो रन ऑफ आए वो मीटर में आए. मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर जब आएगा तो हमारे पास सिर्फ मीटर रह जाएगा. समझ आइए बात की या रिपीट करूं? एब्जॉर्ब करें फिर सोचें ये क्यों किया है. टोटल रन ऑफ रन ऑफ 33 मिलीमीटर आ जाएगा या नहीं आएगा? मैम एक बार रिपीट कर दें. दोबारा कर देती हूँ. सबसे पहले हमें रन ऑफ को मालूम करना है. रन ऑफ हमारे पास बताया गया है कि हमारे पास एरिया कितना है 0.25 किलोमीटर स्क्वायर. ऐसे है रन ऑफ. पहले हमने रन ऑफ को सीधा करना है. इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्टॉर्म रन ऑफ इज 8250 मीटर क्यूब, एस्टिमेट द इंडेक्स. हम उस वक्त रन ऑफ मालूम करेंगे जब हमें किसी एरिया को, पर्टिकुलर एरिया का पता होगा. एरिया हमारे पास गिवन है, सो हमने कहा इतना पानी इतने एरिया में से रन ऑफ का हिस्सा बना. सो मैंने क्या किया, हमने क्या किया, 8250 मीटर क्यूब है. ये m इधर लगाना भूल गई हूँ, क्यूब नहीं है, मीटर क्यूब है. डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया के हवाले से 8250 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 10⁻⁶. किलोमीटर स्क्वायर को मैंने क्या किया है, किलोमीटर को 10⁻⁶. मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब में से 2 और 3 माइनस करो तो 1 आता है, वो आता है 0.033 मीटर या 33 मिलीमीटर. यहाँ तक अगर आपका हो जाए तो मुझे बता दें. यस मैम क्लियर है यहाँ तक. और बच्चे बताएं. नहीं मैम बस हो गया. हाँ? क्लियर मैम, हो गया बस क्लियर? क्लियर है. चलो, मैम. जी जी. किसी ने कोई किया तो नहीं है? ठीक है. अब ये हमारे पास आ गया है. ठीक है. अब हमने एक दफा जो अपना रन ऑफ देख लिया है पर यूनिट एरिया के हवाले से, वो कितना आ गया है, 33 मिलीमीटर. वाटर बैलेंस इक्वेशन 7 माइनस 5 18, वो जो हमारे पास ये 7 18 25 12 10 3, ये जितना हमारे पास बारिश आई थी उसको -5 करते जा रहे हैं. कितना रन ऑफ हुआ, कितना रन ऑफ हुआ, कितना रन ऑफ हुआ. ठीक है. ये 7 कहाँ से आया, 18 कहाँ से आया, 25 12 10, ये समझ आ गया कहाँ से आया है. यस मैम. 7 माइनस 5 18 प्लस 18 माइनस 5 25. ये ओवरऑल देखते हैं कि जितना बारिश आई उसमें से कितना ऐसा है जो कि रन ऑफ का हिस्सा बना है. ओवरऑल सॉल्व इट विद 5 = 7 मिलीमीटर. हमने कहा है कि अगर 5 7 मिलीमीटर है, 7 माइनस 7 0 हो गया. 18 माइनस 7 हमारे पास क्या आया है, 25 माइनस 7 12 माइनस 7 10 माइनस 7 एंड 3 माइनस 7. हमारे पास टोटल 33 मिलीमीटर आता है कि नहीं आता. समझ आ गई है? यस मैम. यस मैम. 33 आ भी गया मैम. चले.
बस आज इतना ही बहुत है, ये आप देख लें। 5 इंडेक्स, बाकी अगले 5 इंडेक्स हमने जो किए थे उनके हवाले से हम कह रहेंगे कि 8 मिलीमीटर के हवाले से देख लो, 7 मिलीमीटर, वो जितना हमें पता होगा उसमें से माइनस करते जाएंगे, हमारे पास आता जाएगा रन ऑफ। सो हमारे पास 5 इंडेक्स का हो गया है। नेक्स्ट मैं ग्रीन एम्प्ट मेथड को थोड़ा सा बताऊंगी, ज्यादा मेरा फोकस होगा इनफिल्ट्रेशन मेजरमेंट होगा, और फिर हमारा बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा बच्चे, अपने जहन में रखिएगा, अगला आधा चैप्टर जैसे होगा तो 1.5 चैप्टर का आपका क्विज होगा, क्योंकि टोटल मैंने 3 चैप्टर्स आपको पढ़ाने हैं। मैम क्विज कैसे होगा, वर्बली या क्या होगा? वो मैं हो सकता है क्रिएट कर दूं आपको, अपना उस पे ऑनलाइन क्रिएट कर दूं, हो सकता है कि मैं वर्बल ले लूं। सो अभी आपके पास तो तकरीबन 1.5 हफ्ता है, ये वाला हफ्ता, उससे अगला हफ्ता कम से कम नहीं है, उससे अगले हफ्ते आप जहन में रखिएगा कि आपका क्विज हो जाएगा। वो मैं आपको पहले बता दूंगी कि वो किस तरह से होगा। यस हो मैम। सकता है आपको फौरन मैं दे दूं। सो 1.5 हफ्ता, कम यस से मैम। कम 1.5 हफ्ता है, ये पूरा वीक, अगला पूरा वीक, उसे आगे मंडे वाले दिन यस मैम। आप सोच लें, मंडे या फिर थर्सडे को आपका क्विज होगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। और बाकी आप लोगों के घर में सब खैरियत है? ये कोई बच्ची बात कर रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ अटेंडेंस नहीं लेनी। अटेंडेंस बच्चे, अटेंडेंस मैंने ना डाउनलोड कर ली है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मीटिंग अटेंडेंस, आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं? यस मैम। यस मैम। वो मैंने मीटिंग अटेंडेंस ले ली है, ये एक्सेल पे आ गई है मेरे पास। अगर आप कहते हैं तो मैं एलएमएस पे भी ले लेती हूँ। ये किसने कितने बजे ज्वाइन किया, किसने दरमियान में कितने बजे कनेक्ट किया, लेफ्ट कर दिया किसने, कौन सा बच्चा 1:24 और 14 सेकंड पे, कौन सा बच्चा कुछ महानूर बच्चों की लेफ्ट। लाइट चली गई थी। लाइट चली गई थी जी, वो यस मेरे सर। पास सारा आ गया है। मैं ओवरऑल देखूंगी, अब मैं कोई वो नहीं करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी कि भाई जरूरी है, लेकिन जो पूरा 1.5 घंटा लेफ्ट हुआ है, क्योंकि मेरे पास ये डिटेल आ चुकी है कि किसने लेफ्ट की, कितने बजे की। एक बच्ची ने 12:17 पे की है, तो ऑब्वियसली अगर उसने फिर रीज्वाइन किया है मैं देखूंगी, अगर नहीं किया तो उसको मैं फिर रहने दूंगी। ये सारे ऐसे हैं लोग जो, ठीक है, मेरे पास अटेंडेंस आ गई है। एलएमएस में भी मैं ले लेती हूँ, बल्कि अटेंडेंस एलएमएस में भी मैं ले। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बच्चे बात करें। मैम दरअसल ना लाइट चली गई थी, तो मुझे जो हॉर्टन इक्वेशन है, क्या आप मुझे थोड़ी सी एक्सप्लेन कर सकते? नहीं बच्चे, वो मैं कोई 10-12 दफा कर चुकी हूँ, तो आप प्लीज अपनी दोस्तों से करें, कम से कम मैं 10-12 दफा कर चुकी हूँ। ठीक है मैम, मैं ले लूंगी। आज हमारा लेक्चर 4 था, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी।